देखो क्या चल रहे हैं, कार्बन तथा इसके यौगिक। कार्बन तथा इसके यौगिक में हाइड्रोकार्बन के बारे में पढ़े थे। किसके बारे में? जिसमें बोले थे वैसे कार्बनिक यौगिक जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन दोनों रहते हैं, सम्मिलित रहते हैं या सम्मिश्रण को क्या कहेंगे? हाइड्रोकार्बन कहेंगे। जैसे मेथेन, एथेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, नोनेन, एल्कोहल, ऐसा सब था नहीं। उसके बाद कार्बनिक यौगिक के बारे में बताए थे। पृथ्वी पे कार्बनिक यौगिक की संख्या क्यों ज्यादा है ये भी बताए थे। हम बताए थे पृथ्वी पर कार्बनिक यौगिक की संख्या अधिक इसलिए है क्योंकि कार्बन के बाह्यतम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कार्बन के बाह्यतम कक्षा में 4, जिसके कारण यह इलेक्ट्रॉन को त्याग कर या साझा कर अर्थात साझेदारी कर अपना अष्टक को पूरा करने की प्रवृत्ति पाए जाते हैं। इसलिए पृथ्वी पर जो है कार्बनिक यौगिक की संख्या क्या है? सबसे अधिक। हाइड्रोकार्बन में बताए थे कितने प्रकार के हाइड्रोकार्बन होते हैं, तो बताए थे हाइड्रोकार्बन 3 प्रकार के होते थे। कितने प्रकार के? एलिफेटिक, एलिसाइक्लिक और एरोमेटिक। एलिफेटिक, एलिसाइक्लिक, एरोमेटिक, ये 3 प्रकार के हाइड्रोकार्बन होते थे। और उसी में एलिफेटिक में पढ़े थे संतृप्त हाइड्रोकार्बन के बारे में। नहीं, किसके बारे में? संतृप्त हाइड्रोकार्बन। तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या होते थे? तो हम बताए थे वैसे हाइड्रोकार्बन जिसमें जो है ना एकल सहसंयोजक बंधन के साथ जुड़े होते हैं। वैसे हाइड्रोकार्बन जो एकल सहसंयोजक बंधन के साथ जुड़े रहते हैं उसको क्या कहते हैं? संतृप्त हाइड्रोकार्बन या एल्केन कहते हैं। संतृप्त हाइड्रोकार्बन या एल्केन। इसका सामान्य सूत्र क्या? सामान्य सूत्र बताए थे CnH2n + 2। CnH2n + 2 होता है, ठीक। उसके बाद संतृप्त के उपयोग को जाने थे। संतृप्त हाइड्रोकार्बन के उपयोग, संतृप्त हाइड्रोकार्बन के उपयोग में जाने थे। यह एकल सहसंयोजक बंधन के साथ जुड़े होते हैं। एकल सहसंयोजक बंधन के साथ जुड़े होते हैं। उसके बाद यह कम क्रियाशील होते हैं। एल्केन क्या होते हैं? कम क्रियाशील होते हैं। उसके बाद बताए थे यह जल में घुल करके पर्याप्त मात्रा में ऊष्मा उत्पन्न करते हैं। नहीं, इसका सामान्य सूत्र बताए थे CnH2n + 2। क्या बताए थे कि नहीं? और एल्केन में सभी का संरचना सूत्र भी जाने थे, जिसमें मेथेन से लेकर के डेकेन तक का नामकरण सीखे थे। और उसका संरचना सूत्र, असंघनित सूत्र सब जाने थे कि नहीं? संतृप्त मतलब संतृप्त जान चुके थे। उसके बाद वो संतृप्त हाइड्रोकार्बन पढ़े थे। वो संतृप्त हाइड्रोकार्बन में क्या आता था? एल्कीन और एल्काइन। एल्कीन और एल्काइन। इसका डेफिनेशन हम बताए थे वैसे हाइड्रोकार्बन जिसमें द्विक और त्रिक सहसंयोजक बंधन जुड़े होते हैं। डबल और ट्रिपल बॉन्ड के साथ जुड़े रहते हैं, उसको कहते थे हम वो संतृप्त हाइड्रोकार्बन। इसमें एल्कीन और एल्काइन आता है। इसका सामान्य सूत्र बताए थे CnH2n तथा CnH2n - 2। एल्कीन के लिए CnH2n और एल्काइन के लिए CnH2n - 2। नहीं, एल्कीन में डबल बॉन्ड रहेंगे और एल्काइन में ट्रिपल बॉन्ड, उसके बारे में जान जाएंगे। और वो संतृप्त हाइड्रोकार्बन का भी उपयोग को जाने थे। वो संतृप्त हाइड्रोकार्बन के उपयोग को जाने थे, नहीं जाने थे? वो संतृप्त हाइड्रोकार्बन के उपयोग में जाने थे यह डबल और ट्रिपल बॉन्ड के साथ जुड़े होते हैं। क्या होते थे? डबल और ट्रिपल बॉन्ड के साथ जुड़े होते थे। उसके बाद यह अधिक क्रियाशील होते थे। क्या होते थे? अधिक क्रियाशील होते थे। क्या होता था कि नहीं?
उसके बाद यह भी जल में घुल करके जो है पर्याप्त मात्रा में उष्मा उत्पन्न करते थे। नहीं, सबसे तो पहले ये रखना, ये अधिक क्रियाशील होते नहीं। इसका सामान्य सूत्र CnH2n तथा CnH2n -2 होते हैं। बताए थे इसका प्रथम सदस्य मेथिन नहीं, एथिन और एथाइन होते हैं। एथिन और एथाइन, मैथ पे नहीं होगा, ये मैथ पे संभव नहीं है। क्या बताए थे, इतना तक पढ़ चुके थे। आज पढ़ेंगे एल्किन के बारे में। किसके बारे में? एल्किन के बारे में। तो लिखो क्वेश्चन, लिखो एल्किन क्या है, इसका सामान्य सूत्र लिखें। लिखो एल्किन, क्वेश्चन कितना होंगे? 31। लिखो एल्किन क्या है, एल्किन क्या है, इसका सामान्य सूत्र, सामान्य सूत्र लिखें। एल्किन क्या है, इसका सामान्य सूत्र लिखे। ध्यान में रखना, एल्किन जो है, एल्किन ये डबल बॉन्ड के साथ जुड़े रहेंगे। कितना बॉन्ड के साथ? डबल बॉन्ड, यानी कि द्विक सहसंयोजक बंधन के साथ जुड़े रहेंगे। ठीक है, तो बस इसका डेफिनेशन उसी प्रकार से देना है जिस प्रकार से क्वेश्चन कह रहे हैं। अब पूछ रहा है क्वेश्चन एल्किन को, तो देगा एल्काइन का, तो क्या बोर्ड एग्जाम सही कर देगा क्या? अगर यहाँ पूछा एल्किन क्या है तो तुम डेफिनेशन दे रहा है एल्काइन का, तुम पूरा कंफर्म है कि मेरा सही है, अब पूरा यहाँ घर में कहेगा कि सर जी 100 में 100 अटेम्प्ट करके आए हैं। पूछा एल्किन बना के आया एल्काइन, तो जो सहने वाला है तुमको नंबर दे देगा क्या? नहीं दे सकता है। दे सकता है क्या? नहीं दे सकते हैं। जो सही रहेंगे उसी में नंबर मिलेंगे और जो गलत रहेंगे उसमें नंबर नहीं मिलेंगे। लिखो वे वो संतृप्त, वे एल्किन वो संतृप्त का ही एक सदस्य है कि नहीं? वे वो संतृप्त, वे वो संतृप्त हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन, वे वो संतृप्त हाइड्रोकार्बन जो या जिसमें द्विक, क्या? द्विक सहसंयोजक बंधन, द्विक सहसंयोजक, द्विक सहसंयोजक बंधन जुड़े होते हैं, जुड़े होते हैं। वे वो संतृप्त हाइड्रोकार्बन जिसमें द्विक सहसंयोजक बंधन जुड़े होते हैं, वैसे हाइड्रोकार्बन को, वैसे हाइड्रोकार्बन, वैसे हाइड्रोकार्बन को द्विक सहसंयोजक, द्विक सहसंयोजक
बंधन कहते हैं। द्विक सहसंयोजक बंधन कहते हैं। पहला ग्राफ चेंज करके लिखेगा इसका सामान्य सूत्र। सामान्य सूत्र CnH2n होता है। इसका सामान्य सूत्र CnH2n होता है। कोई परेशानी इसको समझने में नहीं होना चाहिए, समझ गया ना। एल्कीन समझ वैसे हाइड्रोकार्बन को कहेंगे जिसमें कार्बन परमाणु के बीच द्विक सहसंयोजक बंधन जुड़े रहेंगे। द्विक सहसंयोजक मतलब डबल बॉन्ड जुड़े रहेंगे, वैसे हाइड्रोकार्बन को क्या कहेंगे? द्विक सहसंयोजक बंधन कहेंगे। कोई दिक्कत? देखो इसका नमनकुलेचर कैसे करेंगे, मतलब नामकरण कैसे करेंगे। जैसे नंबर ऑफ कार्बन की संख्या, इसको एक पर संभव नहीं है, एक पर संभव नहीं है, दो पर संभव है। कितना पर? दो। कार्बन की संख्या कम से कम कितना होना चाहिए? दो होना चाहिए। एक कार्बन पे ये संभव नहीं है, ध्यान में रखना, ठीक है। अब देखो इसका नामकरण कैसे। जैसे कार्बन की संख्या 2 है, तो अभी सामान्य सूत्र हम देखें CnH2n देखें, तो कार्बन की संख्या कितना? 2 गुना H गुना 2 गुना N की संख्या 2, इन होगी C2H2, ऐसा हो जाएगा। अब देखो इसको जब करेगा तो ये बन जाएगा C2 2 दूना 4 कार्बन की संख्या अगर नंबर ऑफ कार्बन की संख्या 2 रहेगा तो क्या बनेगा? C2H4। किस ग्रुप का सदस्य है? लास्ट में क्या जुटा है? 3। क्या जुटा है? और कार्बन की संख्या कितना है? 2 को क्या बोले थे? 1। क्या बोले थे? 1। जब एथ में इन जुटेगी तो क्या बन जाएगी? क्या बनेगा? जखनी कुंटलिया बोरा में घुसेगा ना, समझा, कुंटलिया बोरा में मूड़ी अंदर जाएगा कि पैर पतो नहीं चलेगा, समझा। नहीं पड़ेगा तो कुंटलिया बोरा खाली रहता है, अब पढ़ते जाएगा तो कुंटलिया बोरा धीरे 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 खाली हो जाएगा। अब पूरा खाली हो जाएगा तो बढ़िया कर जाएगा, नहीं पूरा भर जाएगा तो ठीक रहेगा। मतलब वो खाली रह गया अगर कुंटलिया बोरा, तो उसमें लास्ट में तुम ही घुसेगा, समझा। अभी उसमें मुट्ठी 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 भरो, और नहीं भर पाएगा लास्ट में बढ़िया खाली रह जाएगा। वो बढ़िया अगर खाली रहेगा तो तुम ही उसमें घुसेगा, तखनी जो रिजल्ट आएगा कुंटलिया बोरा में तो तुम मुंह नहीं दिखाएगा। अब बगल वाला गार्जियनों कहेगा कैसन तुम्हारा बच्चा था, पढ़ता नहीं था कि मेरा बच्चा बगले में था, ये कितना बढ़िया कर गया, और ना। तो कुंटलिया बोरा को खाली नहीं रखना, भले मुट्ठी मुट्ठी 2 बूंद 3 बूंद उसमें चावल गिरा, 365 दिन गिराएगा ना तो मुंह तक पहुंच जाएगा। कनी मनी खाली हो रहेगा चलेगा, अब पूरा भर देगा तो समझ लेना बिहारे में छा जाएगा। खाली तो रहिए जाएगा कनी मनी तुमसे जैसा लग रहा है, समझा। इसलिए नूनू अभी मुट्ठी मुट्ठी चावल उसमें डालो, ये बन जाएगा एथीन। एल्कीन ग्रुप का सदस्य है, अब बोल रहा है एथेन। क्या बोल रहा है? एथेन, जबकि कहाँ गया एथेन ग्रुप? उसी दिन गया। एथेन परसों खत्म है, कल हो बताए थे एथेन के बारे में। नंबर ऑफ कार्बन की संख्या 3 रहेगा। क्या रहेगा? 3। ये बन जाएंगे C3 गुना H गुना H2n। H2n की संख्या 3 n की संख्या कितना? 3।
3। तो देखो C3 क्या बनेगा इसका सामान्य सूत्र, C3 3 दूना H6, H6। इसका नाम क्या हो जाएगा, 3 कार्बन को क्या बोलते थे, प्रोप। एक साथ बोलेगा होमज के तब ना, एक गो बोलता है। अब वो स्टूडेंट बोलता है जो क्लासों ने किया है, तो तू सब गधे गध भी सब ना है, क्लास करके भी नहीं बता सकता है। तो 3 कार्बन को क्या बोलेंगे, प्रोप। प्रोप में जब इन जुटेगा क्या बन जाएगा, प्रोपीन। क्या बनेंगे, प्रोपीन। प्रोपीन। कोई दिक्कत नहीं। अब देखो नंबर ऑफ कार्बन इक्वल टू 4। कार्बन की संख्या कितना, 4 रहेंगे। तो देखो क्या बनेंगे, C4 गुना H गुना 2 गुना 3, सॉरी 4। कार्बन N की संख्या 4 ना, 4। देखो ये क्या बन जाएंगे, क्या बनेंगे, C4 H8 4 दूनी 8 H8 H8। 4 कार्बन को क्या बोलते हैं, ब्यूट। क्या, ब्यूट। ब्यूट। ब्यूट में जब एल्किन में इन जुटेगा क्या बनेगा, ब्यूटीन। ब्यूटीन। नहीं, जी। ब्यूटीन। यही नाम का एक लड़की है मेरे कोचिंग में। चलो देखो, नंबर ऑफ कार्बन इक्वल टू 5। तो C5 गुना H गुना 2 गुना 5 इक्वल टू C5 H 5 दूनी 10। इसका नाम क्या हो जाएगा, 5 कार्बन को क्या बोलेंगे, पेंट। किस ग्रुप का सदस्य है, एल्कीन का। 3 जुटेगी पेंटीन। क्या बन जाएगी, पेंटीन। ठीक है। उसके बाद देखो नंबर ऑफ कार्बन इक्वल टू 6। तो क्या बन जाएंगे, C6 गुना H गुना 2 गुना 6, 6 दूनी 12, यानी कि C6 H 12। इसका नाम क्या हो जाएंगे, 6 कार्बन को क्या बताए थे, हेक्स। ये बन जाएंगे हेक्सीन। क्या बनेंगे, हेक्सीन। नंबर ऑफ कार्बन इक्वल टू 7। कार्बन की संख्या कितना रहेंगे, 7 रहेंगे। तो बन जाएंगे C7 H2 गुना 7, 7 दूनी 14, C7 H 14। तो 7 कार्बन को बोलते हैं हेप्ट। क्या बोलते हैं, हेप्ट में जब इन जुटेगी क्या बन जाएंगे, हेप्टीन। नंबर ऑफ कार्बन इक्वल टू 8। तो 8 रहेंगे। तो C8 H 2 गुना 8 इक्वल टू C8 H 16 इक्वल टू 8 कार्बन को क्या बोलते हैं, ऑफ। 8 कार्बन को इसमें इन जुटेगी क्या बन जाएगी, ऑक्टीन बन जाएगी। ठीक है। इसी प्रकार नंबर ऑफ कार्बन इक्वल टू 9। कार्बन की संख्या कितना, 9। तो ये बन जाएंगे C9 गुना H2 गुना 9, 9 दूना 18, C9 H18। 9 कार्बन को नॉन, नॉन में जब इन जुटेगी नॉनिन। नंबर ऑफ कार्बन इक्वल टू 10। तो C10 गुना H2 गुना 10, 10 दूनी 20, C10 H20। 10 कार्बन को बताए थे डेक। क्या बताए थे, डेक में जब इन जुटेगी क्या बन जाएगी, डेकिन। इस प्रकार से चलेगा नाम। किस ग्रुप के लिए, एल्कीन के लिए। रत्ती भर भी डॉट रहेगा
कि आप जो बोलते हैं सर जी हमको समझ में नहीं आता है, तो हम एक सौदा बताएंगे और 2 सौदा बताएंगे। कैसे बताएंगे जानता है? घर में जाना, एक सौदा इसी वीडियो को देखना, 2 सौदा देखना, तब समझ में नहीं आएगा तो फिर 101 दाम में फिर हम बताएंगे, कॉपी पे कलम लेके और समझा देंगे। समझ में आ रही होगी? नहीं आ रही है क्या? चैप्टर थोड़ा सा नया नया है तो देखने में नया नया लग रहा है। इसमें संरचना सूत्र पूछेंगे। क्या पूछेंगे? संरचना सूत्र। अगर मान के चलो कह दी एथीन का संरचना सूत्र, बच्चा एथीन का संरचना सूत्र बनाओ, या इनमें से एथीन का संरचना सूत्र है, या संरचना सूत्र दे देगा, कहेगी IUPAC नाम लिखो। क्या कहेंगे? IUPAC, इंटरनेशनल प्योर ऑफ अप्लाइड केमिस्ट्री, यही होता है इसका पूरा नाम। यानी कि अगर ज्योतिष कुमार का नाम भारत में ज्योतिष है, इंग्लैंड वाला भी इसको ज्योतिष बोलेगा, ना कि मोतीश। ठीक है? और सभी कंट्री में इसको ज्योतिष ही बोलेंगे ना, ज्योतिष है। ठीक है, कोई नाम अगर पड़ गया यूपीएक में, जो नाम रहेंगे पूरा विश्व वही नाम पढ़ेंगे। ठीक है, चलो यहाँ ध्यान दो। मान के चलो यहाँ कह दिया एथीन, क्या एथीन का संरचना सूत्र लिखिए। एथीन का संरचना सूत्र यानी कि कह देगा नीचे दिए गए निम्नलिखित हाइड्रोकार्बन का संरचना सूत्र लिखे। नीचे दिए गए निम्नलिखित हाइड्रोकार्बन का, उसमें दे देगा एथीन, प्रोपीन, ब्यूटीन, पेंटीन या फिर फलना चिलना, ऐसे देकर के भर देगा। ठीक है, तो हालांकि यहाँ बोला है एथीन। क्या बोला है? एथीन। एथीन का संरचना सूत्र कैसे होगा? ध्यान दो। जैसे ही बोला एथ, तो एथ तुम्हारे दिमाग में घुस जाना चाहिए 2 कार्बन। कितना कार्बन? 2 कार्बन। 2 कार्बन। 2 गो कार्बन को ले लेना है ऐसे। एथीन बोला है, अरे ये तो एल्कीन ग्रुप का बात बोल रहा है। क्या दिमाग में आना चाहिए? एल्कीन ग्रुप का बात बोल रहा है। सर जी तो बताया था एल्कीन में डबल बॉन्ड, एल्कीन में डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड दे देना, डबल बॉन्ड। तुमको पता होना चाहिए ये भी बात, एक कार्बन 4 बॉन्ड के साथ जुड़ल रहता है। कितने बॉन्ड के साथ? 4 बॉन्ड के साथ। 2 गो हो गया ही, और 2 गो ऐसे कर देना, एगो ऐसे कर देना, 2 2 4 हुआ। बाहरी शाखा पे हाइड्रोजन बैठाने का प्रोसेस है, बैठा देना। इधर भी ऐसे करना, ऐसे करना, बन गया संरचना सूत्र। अगर ऐसे बनाएगी तो फिर नंबर तुमको देगी। अगर बनाने के लिए बोला है एथीन का, अब बना दिया एथेन, 2 कार्बन दे दिया, पकड़ लिया था, जाके बना दिया क्या, ई बना करके बैठा देगा तो नंबर देगा क्या? नहीं देगा। क्वेश्चन कहेगा कुछ तो आंसर देगा कुछ, गलत हो जाएगा। अगर समझ में आएगी बनाने के लिए, घर में जाकर के जितना भी डेकिन तक देखें, सबका संरचना सूत्र अपना से बनाना, बना लेगी ना पक्का। बोलेगी सर जी हम सौगंध लेते हैं कि कॉपी में अगर बना के हम कल नहीं दिखाए तो हम आपका अच्छा स्टूडेंट नहीं होंगे। ठीक है,
देखो यहाँ, अगर मान के चलो ऐसा भी बोलता है 2,3, 2,3, हाइपन बीच में रहेगा, डाई, क्या बोलेगा, डाई, क्या बोलेंगे, डाई नोनिन, 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 2,3 डाई नोनिन, यानी कि 2 को डबल बॉन्ड है तो उसको बोलेंगे डाई, 2 जगह अगर रहेगा डबल बॉन्ड, अगर 3 जगह रहेगा तो उसको बोलेंगे ट्राई, 4 जगह रहेगा तो उसको बोलेंगे टेट्रा, 5 जगह रहेगा तो उसको बोलेंगे पेंटा, और 6 जगह रहेगा तो उसको बोलेंगे हेक्सा, और 7 जगह रहेगा तो हेक्टा, और 9 जगह रहेगा तो नोना। इतना नहीं पूछेगा तो अपना लोग को जाना है, 1-2 काफी है। बोर्ड एग्जाम देख लिए है, बेसी देवे नहीं करता है, जब इंटर में जाएगा ना तब वो आएगा एकदम पावर में थोड़ा सा। देखो जैसे बोला नोनिन तो तुरंत नोनी को याद रखना, नोनिन मतलब नो कार्बन, कितना, 9 कार्बन, 9 कार्बन लेना, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 2, 4, 6, 8, 9। अब कहाँ में रहा है डबल बॉन्ड, कहाँ में है, 2 पे है, बीच में नहीं है, 1, 2, यानी कहने का मतलब यहाँ पे डबल बॉन्ड है, तीनों पर है तो इसका मतलब 3 पे डबल बॉन्ड दे देंगे। इतना दे करके थोड़ा सा क्या हो जाएंगे, रुक जाएंगे। ब्रेक लेना है, कभी कभी ब्रेक लेना बहुत जरूरी है, नहीं तो बड़ा दिक्कत में फंस जाएगा ना। चलो अगर कह दिया 2,3 डाई नोनिन का क्या बनाने के लिए, संरचना सूत्र बनाने के लिए, तो ये बना रहे हैं। एक कार्बन कितने बॉन्ड के साथ जुड़े रहते हैं, 4, 1, 2, 3, 4 ही पूरा लिया। इसमें कितना है, 1, 2, 3 है, ये वो देंगे, कितना हो गया, आई देखो 4 पूरे है, 2 4, पहले सबको दे दो सिंगल आराम से। अब इसमें देखो 2 गो है इधर, 1 गो है इधर, 3 गो हुआ, 1 गो और चाहिए, लो 1 दे दो, 4 पूरा लिया। इसमें देखो 1, 2, 3, 4 पूरा लिया, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4। बाहरी शाखा पे बैठा देंगे हाइड्रोजन को, किसको, हाइड्रोजन को। ये हाइड्रोजन बैठाने से क्या बन गया, हाइड्रोकार्बन, क्या बन गया, हाइड्रोकार्बन। अगर तुम ऐसा करने में सक्षम रहा तो बिहार बोर्ड तुम्हारा नंबर को टच नहीं करेगा, जितना नंबर मिलना चाहिए वो नंबर मिलेंगे। अगर नहीं कर पाया तो फिर दिक्कतें न होंगे। और कॉपी में सबको छापते जाओ, एकदम समझ के, जल्दी से करो। कभी कभी लगता है हमें ख्याल आता है, नहीं क्या, कभी क्या करेगा, ये दे देगा, ये न कहेगा, ये कहेगा बच्चा बताओ इसका आयुपेक नाम क्या होगा। तो सबसे पहले करना क्या है, कार्बन का लंबा चयन देखना। अभी तो सीधा श्रृंखला में आराम से गिनती कर सकता है, कभी कभी यही श्रृंखला एक जंजाल बनेगा। ऐसे ही चैप्टर जो पढ़ रहा है ना, एकदम मिक्सचर आएगा, क्या आएगा, मिक्सचर, जो कि नामकरण करने में लगेगा अजीब टाइप से, समझा। अभी आसान है, तो देखो इसका इफेक्ट नाम बोलेगा, यहाँ ध्यान देना, एक पॉइंट है यहाँ सोचने वाला। सबसे पहले कार्बन ढूंढेंगे, अच्छा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 कार्बन है। कहेंगे, मन में सोचेंगे 9 कार्बन है तो इसका मतलब नॉन है, नो का मतलब नॉन है,
क्या है, नॉन है। इसको क्या, 1 2 3 4 5 6 पर एगो डबल बॉन्ड है, 6 कॉमा 7 और डाई नॉन है, डाई। क्या बच्चा ये सही है, सही है ये? एगो डबल बॉन्ड है 6 पे, एगो डबल बॉन्ड है 7 पे, तो 6,7 डाई नॉन सही है? नो नो। क्यों सही नहीं है? नो तो तुम मेरे भावना से खेल गया, तो क्यों नहीं है? सही नहीं है तो क्यों नहीं है? ऐसा भी तो हो सकता है ना। ये गलत है। क्या है ये? गलत क्यों है? देखना, डबल बॉन्ड किधर से नजदीक है? डबल बॉन्ड जिधर से नजदीक होगा उधर से श्रृंखला का गिनती करेंगे, कार्बन की गिनती उधर से करेंगे। तो ई हो गया गलत। ये क्या हो गया? गलत। इसका गिनती करेंगे किधर से? ये सबको मिटाओ। समझ रहा है नहीं सब पॉइंट को? इधर से देखो 2 पे है, उधर से 6 पे था ना, ये हो गया गलत। इधर से गिनती करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तब लिखेंगे 2, एगो 2 पे है, एगो 3 पे है। डाई नोनियन, ये क्या है? सही। क्या है ये? समझ गया? समझ गया सूर्य कुमार? डॉक्टर साहब समझे छो? ठीक, मिटा दिए, मिटा दे रे। चलो, अब लिखेगा अब छोड़ेंगे, रुको। HW में लिख ले, लिखो तो लिखो। निम्नलिखित हाइड्रोकार्बन का संरचना सूत्र लिखे। हाँ, HW हम तो समझदार है। क्वेश्चन नंबर कितना बैठा दे? 32। चलो, क्वेश्चन जो भी रहे उससे मतलब नहीं है, जाने। लिखेगा निम्नलिखित हाइड्रोकार्बन निम्नलिखित हाइड्रोकार्बन का संघनित सूत्र, जॉन कैसा किया? संघनित सूत्र तथा संरचना सूत्र। गड़बड़ा गया ना? बहुत अन्याय कर दिया, कॉपी में काटना पड़ गया सर जी ना। संरचना सूत्र लिखिए। एक नंबर में लिखेगा पेंटेन, क्या लिखेगा? 2 नंबर में लिखो 2,3,4 ट्राई ऑक्टेन। 3 नंबर में लिखेगा 1,2
डाई पेंटिंग 4 नंबर में लिखेगा हेक्सीन। 5 नंबर लिखेगा 1,3 डाई पेंटिंग। ये करना, एरो मार के लिख देना। जो एल्किन ग्रुप अभी पढ़े, एल्किन ग्रुप का प्रथम सदस्य एथीन है। क्या होता है? एथीन। क्या होता है? C2H4। नेक्स्ट डे जो आएंगे अपना लोग पढ़ेंगे एल्काइन ग्रुप को, इसलिए एक भी दिन क्लास को इंगेज नहीं करना है, छुट्टी नहीं मारना है। अगर छुट्टी मारेगा तो कुंटलिया बोरा में 2-4 गो दाना जाना रुक जाएगा। वही 2-4 गो दाना आने वाले समय के लिए घातक साबित होंगे।